अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम सिद्दीकी के व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको तो पहले बता दिया था कि मेरी ईद जो है बहुत बोरिंग सी गई थी, लेकिन माशाल्लाह इसके पापा जो लेट नाइट आए थे दूसरे दिन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में दावतें और घूमना फिरना जो भी था मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने इस वीडियो में आपको एक ढाबा भी एक्सप्लोर करवाना है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपने घर की तैयारी से, जो मैंने दूसरे ईद के दिन किया था। तो यहाँ पे मैं अपनी यखनी पुलाव की तैयारी कर रही थी और साइड टू साइड मैं यहाँ पे शीरखुरमा भी बना रही थी, क्योंकि इनके जो है कुछ फ्रेंड्स, जो ख़ास फ्रेंड्स हैं वो आने वाले थे। तो इन्होंने जो मुझे बताया कि आप कुछ जाके तैयारियाँ कर लो, क्योंकि ईद तो हमारी ऐसे जैसे चली गई थी, लेकिन दूसरी ईद हमने बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ देखिए मैं जो है चिकन, जो ये स्ट्रिप्स है, ये प्राउंस नहीं है, आपको दूर से ये प्राउंस लग रहे हैं, लेकिन ये चिकन के स्ट्रिप्स है जो मैं यहाँ पे चिकन 65 बना रही हूँ। ये बोनलेस 2 केजी मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था और इसे मैं मैरिनेट कर रही थी अच्छे से, ताकि मैं इसको जो है मैरिनेट करके फ्रीज में रख दूँ और उसके बाद में मैं इसको फ्राई करके बना के फटाफट से इसको जो सौटे करके गर्मा गर्म सर्व करूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से इसे जो है मैरिनेट कर रही थी, जैसे आप देख सकते हो। और अचानक से ही इन्होंने मुझे बोला कि मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, आप जाओ जाके तैयारी करो। मैं तो बड़े आराम से बैठी हुई थी, कुछ प्लानिंग नहीं थी हमारी कि हम किसी को बुलाएं, गैदरिंग करें। और अचानक से सब कुछ ये तैयारियां मेरी शुरू हो गई, पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। और जैसे कि आप देख रहे हो मैं यहाँ पे मैरिनेट कर रही हूँ। ये लगभग 2 केजी बोनलेस चिकन था और बड़ा रफली मैं इसे मिक्स करने लगी। और उसके बाद में साइड टू साइड मेरा आधे से ज़्यादा काम हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद में इसी व्लॉग में ना मैं आपको तीसरे ईद की भी जो मैं ढाबा गई थी वो भी मैं आपको ज़रूर एक्सप्लोर करवाऊँगी। फ्रिज में तो मेरी बिल्कुल जगह नहीं थी, मैंने इसको फ्रीज़र में सेट कर दिया था जैसे तैसे घुसा के, और साइड टू साइड में अपना दूसरा काम करने लग गई थी। तो ये देखिए अब मैं जो है इस चिकन की कोटिंग तैयार कर रही हूँ। मैदा और कॉर्नफ्लोर को इक्वल क्वांटिटी में इसको मैं लेके अच्छे से इसके अंदर ब्लैक पेपर और पानी ऐड करके मैंने इसका एक घोल बना लिया था, जिसमें डीप करके मैं चिकन को फ्राई करने वाली थी। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ईद के दिन, तो जैसे दिमाग ही नहीं चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। या मैंने बहुत फास्ट काम किया और बहुत अच्छे से भी काम मेरा निपट गया था। कुछ ज़्यादा लोग नहीं आने वाले थे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम बहुत इजीली यहाँ पे हो रहे थे। और ये देखिए मैंने घोल भी यहाँ पे बना लिया था, सॉरी। और अब मैं इसमें ना चिकन जो है डीप कर के फ्राई करूँगी। और मैंने क्या किया था कि जितना जो चिकन था मैंने सब डीप करके फ्राई कर लिया था, और जैसे वो सॉस में और सब्ज़ी में जब सॉटे करना था वो मैं थोड़ा थोड़ा कर रही थी। तो ये देखिए मेरा मैरिनेट चिकन है। अब मैं इसको जो मेरा जो कोटिंग है इसमें डीप करके फ्राई करूँगी, और फ्राई करके मैं सब चिकन को साइड में रख दूँगी। मैंने इसमें एक चीज़ नहीं डाली थी, जब मैं कोट कर रही थी चिकन को, तो इसमें मैंने फूड कलर नहीं डाला था, क्योंकि मुझे फूड कलर नहीं डालना था। तो ये देखिए मैंने ना थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाई में ये सारे चिकन को फ्राई कर लिया। यहाँ पीछे से मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा ये कच्चे लग रहे हैं, लेकिन ये कच्चे नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा रेड रेड वाले चिकन 65 खाती ना, तो उसे लग रहा था कि ये वाइट वाइट है, तो ये कहीं कच्चे तो नहीं। तो मैंने फिर उसको बताया कि नहीं ये कच्चे नहीं है, मैंने इसमें कलर नहीं डाला है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके ना चिकन फ्राई कर लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने पुलाव भी, यखनी पुलाव भी बना लिया था, मीठा भी बना लिया था और चटनी भी मैंने बना ली थी। मैंने एक चीज़ और बनाया था यहाँ पे, शामी कबाब। तो इसको ना मतलब मैंने मैरिनेट करके ही रखा था कबाब को, तो मैं यहाँ पे अंडे में डीप करके तवे पे इसे भी फ्राई करने लग गई। और एक तरफ मैंने पतीली चढ़ा दी थी, मैं चिकन 65 की जो वेजिटेबल्स है उसको सौटे करके उसमें गरम गरम सर्व करने वाली थी। मैंने थोड़ा थोड़ा ही सौटे करके गर्मा गर्म ही सर्व किया था, क्योंकि अगर मैं 2 केजी का पूरा क्वांटिटी एक साथ बनाती तो वो ठंडा खाने में टेस्टी नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पे सर्व भी कर दिया था। मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड्स आ चुके थे उन्होंने, और मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह सब लोगों ने एंजॉय किया खाना, और उन्हें सबको बहुत अच्छी लगी ये सारी रेसिपी। और उसके बाद में लगे हाथ मैंने मेरी फ्रेंड्स को भी बुला लिया था, और मैंने भी बहुत
मेरे फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय किया। तो ये जो व्लॉग है ना अभी जो कंटिन्यू मैं कर रही हूँ, ये थर्ड यानी कि तीसरी ईद का है जब हम ढाबा निकल गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ढाबा भी जो था बहुत ही अच्छा था, बच्चों को भी पसंद आया, हमें भी बहुत पसंद आया। और तीसरे ईद को हम इवनिंग में गए थे और हमारे साथ में कुछ फ्रेंड्स भी थे, तो रास्ते में हम कहीं चाय के लिए रुक गए थे। जो जो चाय की दुकान थी महाराजा चाय वाला, बहुत ही टेस्टी थी, हमने वहाँ पे नाश्ता भी किया। देन उसके बाद में यहाँ पे मेरी बेटी जो एक्सप्लोर कर रही थी ढाबे को, सॉरी चाय वाले, महाराजा चाय वाले की शॉप को, और वहाँ उसे दिख गया मोमोज़ जो उसके पापा ने उसे दिलाया नहीं, क्योंकि उनको वहाँ जाके ही खिलाना था ढाबे पे। तो ये नाराज़ होकर मैडम हमारी घूम रही थी, गजरे वाली मेरी बेटी प्यारी प्यारी। और उसके बाद में मूड ऑफ हो गया था मैडम का। तो ये देखिए वहाँ पे हमने कुल्हड़ की चाय पी और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता किया। और माशाल्लाह उसके बाद में ये बहुत बड़ा सा शॉप था, लेकिन चाय भी बहुत टेस्टी थी। उसके बाद जैसे तैसे हम पहुंच गए ढाबा, और उसके बाद में यहाँ पे हम निकले, और उसके बाद हम पहुँचे ढाबा। कुछ पहुँचते पहुँचते इतनी देर हो गई थी ना कि हम बहुत थक गए थे। दिल तो कर रहा था कि आधे रास्ते में ही रिटर्न आ जाए। फ़र्स्ट टाइम गए थे, हमें कुछ आइडिया नहीं था, हम मैप लगा के ही गए थे, तो बहुत टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए थे। तो फाइनली जब हम रीच हो गए यहाँ पर, तो सारी थकान और जितना भी हम परेशान हुए रास्ते में कि बहुत लंबा सफ़र हो गया था हमारा, तो हम ये ढाबे पे पहुँचते ही सब भूल गए थे, क्योंकि इतना माहौल यहाँ का इतना अच्छा था ना कि इंटर करते ही हम सारी अपनी थकान भूल गए थे। तो ये एंट्रेंस है, ये जो ढाबा है, ये ढाबे का नाम है गज़ीबो। जी हाँ, और ये अवेलेबल है तलोजा में गज़ीबो ढाबा है। ये बहुत ही अच्छा है, और बहुत सारे यहाँ पे फ़न करने के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटी रखा गया था यहाँ पे, कि इंसान यहाँ पे जाए, खाए पिए इंजॉय करे। जी हाँ, तो ये ढाबे का नाम है गज़ीबो ढाबा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये सेंटर में डाइनिंग लगा हुआ है। यहाँ पे 4 सेक्शन रखा था इन लोगों ने। एक सारे ढाबे के कॉर्नर्स पे इन्होंने हट रखा था, जिसके अंदर इन्होंने डाइनिंग सेट किया था। देन उसके बाद में ढाबे के सेंटर में इन्होंने बड़े बड़े डाइनिंग सेट किया था। ये देखिए, ये हट के अंदर भी सेट है ये और डाइनिंग्स। तो हम लोग को थोड़ा सा ही कंजेस्टेड लग रहा था, तो हम यहाँ पे सिटिंग नहीं किया हम लोगों ने। हम लोग को ओपन प्लेस चाहिए था, तो हम थोड़ा एक्सप्लोर करने लग गए। तो सेंटर में ये ओपन प्लेस था, पर हम एक्सप्लोर करने लग गए। ये देखिए, मॉकटेल काउंटर था, तुर्किश किचन था, बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। ये देखिए सेंटर का सेक्शन है, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी डाइनिंग्स लगी थी। आप अपने बड़ी बड़ी फैमिली के साथ में खाना एंजॉय कर सकते हो। ये एसी लॉन्च है, जहाँ पे ऑलरेडी एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। तो कुल मिला के ये ढाबा जो है बहुत ही रश थी उस दिन, जिस दिन हम ये तीसरी ईद के दिन गए थे। देन फोर्थ सेक्शन जो था वॉशरूम के साइड था, और ये था ओपन टेरिस पे। और ओपन टेरिस पे भी हम गए, हमें वहाँ भी कुछ ठीक नहीं लगा। हम जो है सेंटर में जो ओपन प्लेस था, हम लोग फाइनली वहीं पे बैठे। तो मैं आपको टेरिस का भी व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो है इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे खाना, लेकिन हमें यहाँ भी कंफर्ट नहीं लगा। ये देखिए ऊपर का सेक्शन है ये गज़ीबो ढाबा का, और मतलब व्यू बहुत अच्छा था, बहुत ही लाइटिंग थी, और ओपन प्लेस था, कंफर्ट था, और बहुत सारे सेक्शन इन्होंने दिया है कि आप अपने बर्थडे पार्टी, अपने फैमिलीज़, फ्रेंड्स और बच्चे भी इतने कंफर्ट थे यहाँ पे, क्योंकि प्लेस जो था ये बहुत बड़ा प्लेस था, तो आप यहाँ पे कंफर्ट फील कर सकते हो। इतना क्राउड था यहाँ पे, उसके बावजूद यहाँ पे कुछ कंजस्टेड जैसा नहीं लग रहा था। तो हमें तो फाइनली सेंटर का ही सेक्शन अच्छा लगा। ये देखिए बहुत सारी लाइटिंग्स इन्होंने लगाया था, और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। अब बात आती है यहाँ पे खाने की। तो हमने स्टार्ट किया अपना जो खाना है पापड़ से, एज़ यूजुअल जो पापड़ चना स्टार्टर जो होता है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ पापड़ मंगाया था। फिर ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ पे हम लोगों ने जो है एक प्लेटर ऑर्डर की थी, जिसमें बहुत ही किस्म किस्म के स्टार्टर थे, जिसका मुझे नाम बिल्कुल भी नहीं याद है।
लेकिन माशाल्लाह सब के सब टेस्टी थे और क्वांटिटी भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा आई थी कि हम लोगों ने हमारे साथ में हमारे फ्रेंड्स की फ़ैमिली भी थी, सॉरी इनके पापा के फ्रेंड्स की फ़ैमिली भी थी और मेरी भी फ्रेंड्स थी, इनकी वाइफ मेरी फ्रेंड्स है। तो हम लोग की फ़ैमिली, इनकी फ़ैमिली सब लोग दोनों साथ में गए थे। तो हमारी दोनों फ़ैमिली खाने के बावजूद भी यहाँ पे खाना बहुत बचा था, क्वांटिटी अच्छी थी इनकी। हाँ, लेकिन मुझे जो है थोड़ा-सा ये कॉस्टली लगा, पता नहीं क्योंकि मैं जितने भी ढाबे जाती हूँ उनसे तो ये ज़्यादा ही यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे कॉस्टली लगा। ये बोलना तो बेकार होगा कि कॉस्टली नहीं है, नहीं, ये कॉस्टली है। आप जाएँ तो सोच समझ के जाएँ, मेनू और प्राइस देख के आप ऑर्डर करें। देन उसके बाद में एक बंदा यहाँ पे हमें सर्व करने लगा, बहुत ही कम्फ़र्ट और बहुत ही ईज़ी तरीके से वो बच्चा हमें सर्व कर रहा था खाना और इतने लोगों को उसने प्लेट बना के दी और जितने भी स्टार्टर थे हमने खाए। ये सिर्फ स्टार्टर ही नहीं था, इसके साथ में मेन कोर्स भी था और इसके साथ में हमें ग्रेवी भी आई थी और राइस आया था, बटर नान आया था, वो लास्ट में आया था। स्टार्टिंग में हमने प्लेटर को जो है एंजॉय किया और ये देखिए हम माशाल्लाह सब यहाँ पे जो है ये जो प्लेटर आई थी उसके सारे स्टार्टर यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे और मेरी बेटी जो है ऑलरेडी खाने में इरिटेट हो रही थी क्योंकि उसका मूड ऑफ हो चुका था क्योंकि उसके पापा ने उसे मोमोज नहीं दिलाए थे। तो यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह खाना एंजॉय कर रही थी और मैंने भी खाया। ये देखिए एक राइस बाउल भी आया था जो ऑलरेडी हम लोग ने खा चुका था। कुछ हमने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी मंगाई यहाँ पर और उसके बाद हमने यहाँ पे माशाल्लाह खाना सब लोगों ने एंजॉय किया और इतना खाने के बावजूद भी यहाँ पे खाना बच गया था और लास्ट में आप जैसे देख सकते हो खाना यहाँ पे हर किसी ने छोड़ा था। तो मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे क्वांटिटी अल्हम्दुलिल्लाह क्वांटिटी अच्छी खासी आई थी। तो जो प्लेटर थी वो बहुत ही अच्छी थी, टेस्टी थी। तो आप लोग भी इस ढाबे पे जाइए। लेकिन हाँ, मैं आपको फिर से एक बात कहूँगी कि यहाँ पे आप ऑर्डर करने से पहले प्लीज़ एक बार ज़रूर मेनू और मेनू के प्राइसेस आप चेक कर लेना। डेज़र्ट तो यहाँ पे किसी को नहीं खाना था पर मुझे क्रेविंग थी मीठा खाने की, तो मैंने यहाँ पे रबड़ी और जलेबी मंगाई थी। खाना तो किसी को नहीं था लेकिन सब लोगों ने माशाल्लाह खाया और सबको पसंद आई। देन उसके बाद में कुछ फ़न एक्टिविटी भी थी वहाँ पे जो मेरे बच्चों ने की। तो कुल मिला के अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी तीसरे दिन मेरी बहुत ही अच्छी गई और कुछ यहाँ पे ना परिंदे भी रखे हुए थे जिसे देखकर एक अलग ही सुकूनियत भी आ रही थी। तो इन्होंने थीम बहुत अच्छी रखा था। तो जैसे कि मैंने आपको शेयर किया मेरी दूसरी और तीसरी ईद आपको कैसी लगी और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और आपको जो मैंने ये ढाबा एक्सप्लोर करवाया ये आपको कैसा लगा आप जाइए ज़रूर एंजॉय कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। लेकिन प्लीज़ आप यहाँ पर जाएंगे अपने मेनू कार्ड्स और प्राइस आप ज़रूर चेक कीजिए और देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा मतलब थीम था और भी बहुत सारी एक्टिविटी थी जो हमने ज़्यादा नहीं की क्योंकि हम थक चुके थे और हमें निकलना भी था। और उसके बाद में यहाँ मेरे बच्चे भी जो है एंजॉय करने लगे और उसके बाद यहाँ पे जो है एक एक्शन मूवी भी जो होती है जो मॉल्स में ज़्यादा होती तो वो भी था यहाँ पे सेक्शन, मेरे बच्चों ने उसे भी एंजॉय किया। 12D तो नहीं था, 10D था लेकिन ठीक ठाक था। बच्चों ने देखा, हम तो नहीं गए थे, मैं और उसके पापा तो बाहर ही थे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एंजॉय करने के बाद हम अपने घर पे निकल गए। तो बस ये था मेरी दूसरी और तीसरी ईद। इंशाल्लाह मिलते हैं।